सलोनी अपने पति शिवा के साथ शहर में रहती है। दोनों पति पत्नी की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है, लेकिन पिछले 2 दिन से सलोनी थोड़ी परेशान है। हालांकि उसका पति बार बार उसे समझा रहा है, लेकिन न जाने क्यों वो घर के कामों में ही लगी हुई है। आइए आपको बताते हैं कि सलोनी की परेशानी का कारण क्या है। क्या वो इस परेशानी से निकल पाएगी? सलोनी, क्या हो गया है तुम्हें? 2 दिन से देख रहा हूँ तुम फालतू के कामों में लगी पड़ी हो। फालतू के काम नहीं है ये। आपको पता है ना, आपकी माँ आने वाली है और उनके अंदर सफाई का कितना कीड़ा है। ऊपर से उन्हें हर काम परफेक्ट और टाइम से चाहिए। सलोनी, तो क्या हुआ? तुम माँ के सामने सभी काम अच्छे और टाइम से ही करती हो और घर की साफ सफाई और किचन का काम भी बहुत अच्छी तरह से करती हो। ऐसा सिर्फ आपको लगता है। इस मामले में आपकी माँ की सोच आपसे बिल्कुल अलग है। उन्हें ऐसा नहीं लगता। उन्हें तो मैं एकदम कामचोर लगती हूँ। अब प्लीज मेरी शक्ल मत देखो, ये पंखे साफ कर दो, मेरा हाथ नहीं जा रहा। देखो सलोनी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और वैसे भी तुम्हारे सास ससुर आ रहे हैं। झेलो। हाय, कितना सेल्फिश हो तुम। मेरे सास ससुर तुम्हारे माँ बाप हैं, समझे? बाय डार्लिंग। और हाँ, मैं आते हुए माँ पापा को लेता आऊँगा, तुम स्टेशन मत जाना। शिवा वहाँ से चला गया और सलोनी घर के काम में लगी रही। शाम को शिवा अपनी माँ नूतन और पिता शेखर को घर लेकर आया। सलोनी ने दोनों के पैर छुए तभी नूतन कहने लगी, बहू तो नहीं आई हमें स्टेशन लेने? माँ, वो इन्होंने बोला कि ऑफिस से आते हुए ले आएंगे। बहू, बहाने मत बना। अगर तू हमें प्यार करती तो दौड़ी दौड़ी आती। अरे भगवान, इतनी दूर से आई हो, सांस तो ले लो। आते ही बहू में कमियां निकालना शुरू कर दिया। सलोनी सबको खाना सर्व करती है। उसके बाद सब सो जाते हैं। अगली सुबह जब सब सोकर उठे तो सलोनी सभी के लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ता लेकर आई तो नूतन कहने लगी, बहू, ये कोई टाइम है नाश्ता देने का? तुझे पता है ना, मैं रोज़ सुबह 8 बजे नाश्ता करती हूँ और तुम्हारे ससुर जी भी। माँ, मुझे पता है, 8 ही तो बजे हैं। ध्यान से देख घड़ी, 8:05 हो रहा है। अरे 5 मिनट देर सही सही ले तो आई, खा लो ना अब। सभी नाश्ता कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद नूतन अपनी बहू को आवाज़ देती है, सलोनी, सलोनी, कहाँ हो तुम? अब पता नहीं माँ किस बात पर सुनाएंगी। पता नहीं कब गाँव वापस जाएगी। जी जी माँ जी, आपने बुलाया माँ जी? बहू, इतनी काम चोरी भी अच्छी नहीं। पंखे के ऊपर कितनी गंदगी जमा हो रखी है और पूरे घर में जाले हैं। माँ, मैंने कल ही सारे घर के पंखे साफ किए थे, लेकिन ये थोड़ा ऊंचा है ना। मैंने शिवा को बोला भी था इसे साफ कर दे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। बहू, घर की साफ सफाई से औरत के तौर तरीके और सलीके का पता चलता है, नहीं तो लोग उसे फूहड़ समझते हैं। और मेरे बेटे को कोई काम नहीं है जो तेरे साथ घर की सफाई करवाएगा। आदमी बाहर का काम करते हुए अच्छे लगते हैं, घर में औरतों के साथ काम करते हुए नहीं। नूतन सलोनी को सुना ही रही थी कि तभी शेखर ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भगवान, बहू को इसी तरह सुनाती रहोगी या फिर कहीं घूमने भी चलोगी? मैं कार निकाल रहा हूँ, चलो मेरे साथ। शेखर ने कार चलाने की कोशिश की तो कार स्टार्ट ही नहीं हुई। नूतन ने फिर इस बात पर सलोनी को सुनाना शुरू कर दिया, सलोनी बहू, ये इतनी महंगी कार तूने कचरे में क्यों डाल रखी है? अरे खराब है तो सही करवा इसको। लेकिन माँ, ये कार तो शिवा की है, मुझे तो कार चलानी आती भी नहीं है। मैंने कहा भी था उनसे कि वो ठीक करवा दे, लेकिन अरे रहने दे बहू, अब मेरे बेटे की गलतियाँ मत निकाल। बेचारा पूरा दिन ऑफिस में रहता है, घर संभालने की जिम्मेदारी तेरी है। नूतन अपनी बहू को रोज किसी न किसी बात पर सुनाती थी। सलोनी अपनी सास को खुश करने की बहुत कोशिश करती, लेकिन उसकी सास उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अगले दिन नूतन चाय पी रही थी। वहीं टेबल पर बिजली का बिल रखा था कि तभी नूतन उस बिल को देखकर कहने लगी, बहू, यह बिजली का बिल रखा हुआ है, आज इसकी लास्ट डेट है, तुमने अभी तक भरा क्यों नहीं? माँ, मैंने शिवा को दिया था, वो फ़ोन से बिल भर देते हैं। लगता है जल्दी जल्दी के चक्कर में भूल गए होंगे। सलोनी, सलोनी, कब तक अपनी गलतियां मेरे बेटे पर टालती रहेगी? अरे क्यों तू समय के साथ नहीं चलती? जो समय के साथ नहीं चलता ना, वो पीछे रह जाता है। इस तरह सलोनी की गलती होती है या नहीं? तब भी वो सलोनी को ही सुनाती।
नूतन और शेखर कुछ दिन रहने के बाद गांव वापस चले गए। शिवा अपनी बीवी से कहता है, अब तुम चैन की सांस ले सकती हो। अब तुम आ चली गई ना। आपकी माँ का बिना कुछ समझ में नहीं आता। मेरी गलती होती है तब तो मुझे डांट पड़ती ही है, पर तुम्हारी गलती है तब भी वो मुझे ही डांटती है। और हाँ, चैन की सांस अभी नहीं लूंगी मैं। अभी तो हमें आपकी माँ के गांव जाना है ना, उनसे मिलने। शिवा को ये सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वो सलोनी के साथ अपनी माँ और पिता के गांव चला गया। सलोनी ने जब अपनी सास का घर देखा तो वो तो बहुत गंदा पड़ा था। बस फिर क्या था, उसने अपनी प्यारी सासू माँ को सुनाना शुरू कर दिया। माँ, ये घर इतना गंदा क्यों पड़ा है? आपको तो साफ सफाई बहुत पसंद है। वैसे माँ, घर की साफ सफाई से ना औरत के तौर तरीके और सलीके का पता चलता है, नहीं तो लोग उसे फूहड़ समझते हैं। कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। आपकी तबीयत खराब होगी तभी शायद घर की 2 दिन से झाड़ू भी नहीं लगी। सलोनी अपनी सास को सुनाकर घर की बहुत अच्छी तरह से सफाई करती है। उसके बाद शेखर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, मेरी शर्ट के सारे बटन टूट गए हैं। ज़रा 1-2 शर्ट के बटन तो लगा दो। आप देख नहीं रहे हो कितना बिजी हूँ मैं? खुद ही लगा लो। और आपकी सारी शर्ट में मुझसे बटन नहीं लगने वाले। ये सुनकर सलोनी आती है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो आप? अपने पति से काम करवा रही हो? आप ही तो कहती हो आदमी बाहर का काम करते हुए अच्छे लगते हैं, घर में औरतों के साथ काम करवाते हुए नहीं। चलो कोई बात नहीं माँ, मैं पापा जी की शर्ट पर बटन टांग देती हूँ, आप करिए अपना काम। अब सलोनी अपनी सास को सुनाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती है, और सलोनी की बात सुनकर सास का चेहरा शर्म से लाल हो जाता। इसी तरह एक दिन सलोनी और शिवा किसी काम से घर से बाहर गए थे। जब वापस आए तो सलोनी ने अपनी सास से कहा, माँ, आपने अभी तक खाना नहीं बनाया, देखिए तो 9 बजने वाले हैं। हाँ तो क्या हो गया जो खाना लेट हो जाएगा? माँ जी, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आप हर काम टाइम से करना पसंद करती हो। करना या फिर करवाना। और उस दिन आपने क्या कहा था कि अगर समय के साथ नहीं चलोगी तो पीछे रह जाओगी, ऐसा ही कुछ कहा था ना आपने? इस बात पर नूतन सलोनी को घूरती है। तब सलोनी कहती है, माँ, मैं आपके साथ खाना बनवाती हूँ, चलिए जल्दी बन जाएगा। अब सलोनी नूतन के साथ खाना बनाने में लग गई। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी शिवा कहता है, अरे खाने में मिर्च बहुत ज़्यादा है आज। माँ ने डाली है मिर्च। माँ हर काम ना परफेक्ट करती है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मिर्च ज़्यादा करती है। अरे कोई बात नहीं माँ, कभी कभी ना हो जाता है। तब नूतन कहती है, बहू तू जब से यहाँ आई है मुझे ताने मार रही है। ये बता, तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ? तुम ही सास हो, लेकिन तुम सलोनी को बहू समझती हो क्या? हर समय किसी ना किसी बात पर डांटती रहती हो और वो सुनती रहती है। उसे काम करना सिखाती हो, तो तुम्हें आता है क्या काम करना? अरे पर लेकिन माँ, आप परेशान मत हो, हम कल ही चले जाएंगे। सलोनी, तुम तो गांव में कभी नहीं आना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों तुमने इस बार आने की जिद की। बेटा, मैंने ही बहू को फ़ोन करके बुलाया है ताकि वो देख सके कि तुम्हारी माँ उसे बात बात पर ताने देती है, लेकिन खुद कैसे रहती है, न काम का पता न टाइम का। अरे बहू हर काम में परफेक्ट है, लेकिन तुम भी तो परफेक्ट बनो। नूतन अपने पति की बात चुपचाप सुन रही है और सलोनी मन ही मन खुश हो रही है। अब ये तो सलोनी भी नहीं जानती कि उसकी सास ने इस सब से क्या सीखा। लेकिन गांव से जाते समय उसे इस बात की खुशी है कि उसने अपनी सास को अच्छा सबक सिखाया। इस तरह सलोनी से सफाई करवाने वाली सास की बहू ने अच्छी तरह धुलाई कर दी। सावित्री जी की बहू देविका को सफाई करने का बहुत शौक था। वो अपने घर को एकदम साफ सुथरा रखा करती थी। सावित्री जी और देविका का पति धीरज उसकी ये बहुत ज्यादा सफाई करने वाली आदत से कभी कभी परेशान हो जाते थे। देविका, मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया है, तुमने मेरा नाश्ता तो बना दिया है ना? अरे क्या आप देख नहीं रहे, मैं घर की सफाई करने में बिजी हूँ। अरे लेकिन मैंने तुम्हें कितनी देर पहले कह दिया था देविका कि मुझे ऑफिस जाना है, अब मुझे भूखे ही ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे नहीं बेटा, अपनी माँ के रहते भला तुम भूखे क्यों जाओगे ऑफिस? बना दिया है मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता।
थैंक यू मम्मी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। वो क्या है ना, एक बार मैं सफाई करने लगती हूँ ना तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे कोई और भी काम करने होते हैं। हाँ बहू, लेकिन सुबह से 3 घंटे हो चुके हैं। तुम कब से हाथ में झाड़ू लेकर इधर उधर सफाई कर रही हो? अरे मम्मी जी, घर की सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है। देविका, मम्मी जी ठीक ही तो कह रही है। घर की सफाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे बाकी सारे काम छोड़ देना ये तो गलत है ना। आप तो रहने ही दीजिए, आपका बस चले ना तो बस सारा दिन घर में गंदगी ही रहे। अरे नहीं नहीं बहू, लेकिन सुबह 6 से 10 बज गए हैं। इतनी देर में तो न जाने कितने काम हो जाते। और सफाई करने के लिए हमारी काम वाली है तो सही, तुम्हें इतना करने की क्या जरूरत है? वो क्या है ना मम्मी जी, अगर मैं सफाई नहीं करती तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, मुझसे रहा नहीं जाता। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, देर हो रही है मुझे। धीरज अपने ऑफिस चला गया और देविका लगातार घर की सफाई कर रही थी। दोपहर के 2 बजने आ गए। ये देखकर सावित्री जी ने परेशान होकर कहा, अरे बहू, दोपहर के 2 बज गए हैं और तुमने अभी तक नहाया भी नहीं है। रोजाना इतनी सफाई कौन करता है? अरे आपको क्या परेशानी है मम्मी जी, मैं सफाई ही तो कर रही हूँ ना, इसमें गलती क्या है? अरे लेकिन बहू, आधे से ज्यादा दिन निकल चुका है, ना तुमने खाना खाया और ना तुम नहाई। अरे कोई घर आ गया तो तुम्हें इस तरह देखकर क्या सोचेगा? जो सोचना है सोचने दो मम्मी जी, मुझे तो सफाई करने की आदत है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हे भगवान, कौन समझाए मेरी बहू को कि सारा दिन हाथ में झाड़ू पोछा लेकर साफ किए हुए घर को भी साफ करती रहती है। अगले दिन जब देविका घर की साफ सफाई में बिजी थी तो सावित्री जी ने अपने बेटे धीरज से कहा, धीरज बेटा, बहू की सफाई करने की आदत तो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में सफाई करने की सनक पैदा हो गई है। क्या करूं मम्मी जी, मैं तो समझा समझा कर थक गया हूं, मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। बेटा एक काम कर, 2 दिन के लिए बहू को कहीं बाहर घुमाने ले जा, क्या पता कहीं बाहर घूम कर आए तो इसका मन बदल जाए। ठीक है मम्मी जी, सैटरडे संडे को मैं देविका को कहीं हिल स्टेशन पर घुमाने ले जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, और वहां ले जाकर उसे समझाने की कोशिश भी करना। देखो, तुम प्यार से समझाओगे तो वो शायद सब कुछ समझ जाएगी। कुछ दिनों के बाद धीरज अपनी पत्नी देविका को लेकर हिल स्टेशन पर घूमने के लिए चला जाता है। एक अच्छे से होटल में धीरज ने अपने और देविका के लिए कमरा बुक कर लिया था। अरे वाह, होटल तो कितना अच्छा है, कितना साफ सुथरा भी है। और हाँ देविका, यहाँ पर तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। घर पर तो तुम सारा दिन सफाई करने में बिजी रहती हो, यहाँ तुम बस आराम से खाओ पियो और मजे करो। हाँ, यहाँ तो बहुत मजा आने वाला है। कितने वक्त के बाद मैं बाहर घूमने आई हूँ। अब तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है जल्दी से रूम सर्विस पर कॉल करके मंगा लो। देविका ने जल्दी से होटल के रूम सर्विस नंबर पर कॉल किया। जी, हमारे कमरे में 2 चाय और चाउमीन भिजवा दीजिए। अरे वाह देविका, तुमने चाउमीन ऑर्डर किया, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। इसीलिए तो चलिए दोनों बैठकर खाते हैं। तभी धीरज के हाथ से चाय का कप छूट गया और चाय होटल के कमरे के फर्श पर फैल गई। ये देखकर देविका वहां पर सफाई करने लगी। और ये तुम क्या कर रही हो देविका? मैं होटल स्टाफ को बोल देता हूँ, वो सफाई कर देगा। अरे तो क्या हो गया धीरज, सफाई करना तो अच्छी चीज है, मुझे करने दीजिए ना। लेकिन देविका, यहाँ हम काम करने सफाई करने नहीं आए हैं और ये सब तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कहा ना धीरज, मुझे सफाई करना बहुत अच्छा लगता है, और फिर ये हमारा ही तो कमरा है। हे भगवान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि सफाई करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन सुबह धीरज की आंख खुली तो उसने देखा कि देविका ने होटल के कमरे में रखी सारी टॉवल को धोकर वहीं पर सुखा दिया था और हाथ में एक कपड़ा लेकर देविका कमरे की खिड़कियां और वहां पर रखे फर्नीचर को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। ये तुमने क्या कर दिया देविका? और तुम होटल के फर्नीचर को साफ कर रही हो? अरे हम इस कमरे में रह रहे हैं तो क्या मैं सफाई भी ना करूं? देखो, मैंने सारी टॉवल सब कुछ धोकर वहीं सुखा दिया है और कमरे के फर्नीचर को देखो तो कैसा चमका दिया। हे भगवान देविका, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। अरे होटल वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे?
वो आपके बारे में यही सोचेंगे कि आपकी पत्नी कितनी सफाई पसंद है और कितनी साफ सुथरी रहती है। चलो कोई बात नहीं, होटल वालों को तो मैं जैसे तैसे समझा लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारा क्या करूँ। एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं मॉल में घूमने चलते हैं। अगर तुम यहाँ होटल में ज़्यादा देर रहोगी तो पूरे होटल की सफाई कर दोगी। कुछ देर बाद धीरज और देविका तैयार होकर मॉल घूमने के लिए चले जाते हैं। मॉल में जाने के बाद देविका बहुत खुश थी। चलो देविका, उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें वहाँ खिलाता हूँ। चलिए जी, मुझे भी बड़ी देर से कुछ खाने का मन कर रहा था। देविका तुम यहाँ बैठो, मैं बस 2 मिनट में ऑर्डर करके आता हूँ। तभी देविका ने अपने पास वाली टेबल पर झूठी प्लेट और खूब सारा कचरा पड़ा हुआ देखा। इसे देखकर देविका का जो माथा ठनका। देविका सारा कचरा उठाकर सफाई करने लगी। देविका को ऐसा काम करते देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। अरे इसे देखकर तो नहीं लगता कि ये काम वाली है। इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और देखो तो कैसी हरकत कर रही है। मुझे तो लगता है इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या इसे इतना भी नहीं पता कि इस तरह पब्लिक प्लेस पर दूसरों के झूठे बर्तन हटाना, सफाई करना कितनी अजीब बात है। लगता है ये औरत पागल हो गई है, पागल। तभी वहां पर धीरज आ जाता है और उन दोनों औरतों की बात सुन लेता है। लेकिन देविका सफाई करने में इतनी मस्त थी कि उसे पता ही नहीं चला कि लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। देविका बस करो, ये क्या कर रही हो तुम? सब लोग तुम पर हंस रहे हैं। अरे सफाई ही तो कर रही हूँ, मैंने क्या गलत कर दिया? देविका चारों तरफ देखो, लोग तुम्हें देखकर तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। धीरज की बात सुनकर देविका ने जैसे ही अपने नजरें उठाकर चारों तरफ देखा, उसे समझ में आया कि काफी सारे लोग उसकी तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। ये देखकर वो शर्मा गई। लेकिन ये लोग मुझे इस तरह देखकर हंस क्यों रहे हैं? देखो देविका, सफाई करना अच्छी बात है, लेकिन सफाई के पीछे इस तरह पागल हो जाना ये अच्छा नहीं लगता। आज तुम्हारी वजह से हम दोनों का इतना मजाक बन गया। मुझे माफ कर दीजिए, सफाई को लेकर कुछ ज्यादा ही पागल हो गई थी। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात इस तरह से समझ में आए, लेकिन चलो मैं खुश हूँ। जैसे भी सही, आखिरकार तुम्हें समझ में तो आ गया कि किसी भी चीज के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाना अच्छी बात नहीं होती।